नमस्कार। आज की तारीख इतिहास में कई कारणों से दर्ज है। हेनरी III रोम का बादशाह 1039 में बना। मैक्सिकन अमेरिका युद्ध 1845 को शुरू हुआ। अमेरिकन आर्मी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोम में प्रवेश 1944 में किया। मालदीव ने 1964 में संविधान का निर्माण किया। नेपाल में ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने 2001 में अपने भाई और बेटे की मौत के बाद सत्ता संभाली। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों को। भाजपा सांसद बोले यूएन में भारत नहीं कर पाया वोट, खालिस्तान ने भी लताड़ा। पंचतंत्र के चमगादड़ जैसा हाल। भारत उन 14 देशों में शामिल रहा जिनमें इजराइल के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जांच बिठाने के प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की। हालांकि इस पर खालिस्तान के विदेश मंत्री ने अफसोस जताया है। बार के मालिक ने किया रेप का प्रयास तो महिला ने चाकू से काट डाला प्राइवेट पार्ट, फिर खुद थाने पहुंचकर दिया बयान। घटना के बाद आरोपी अपना कटा हुआ प्राइवेट पार्ट लेकर खुद अस्पताल पहुंच गया ताकि उसकी सर्जरी करके उसे फिर से जोड़ा जा सके। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि सर्जरी सफल हुई या नहीं। उज्जैन में महाकाल मंदिर के नीचे एक और मंदिर, खुदाई में मिल रही ऐसी चीजें, एक्सपर्ट्स हैरान। उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए परिसर की खुदाई चल रही है। खुदाई के दौरान 11वीं और 12वीं सदी के कुछ अवशेष मिले हैं। इनमें पुरानी मूर्तियां और दीवारें हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार ये शुंग काल के अवशेष है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हारते ही धर्म परिवर्तन पर अड़ा सुरेश, बताई इसकी वजह। अब केंद्रीय मंत्री ने दिया दखल। चुनाव में हार मिलने के बाद निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन कोई शख्स धर्म परिवर्तन पर अड़ जाए ऐसा शायद ही देखने को मिलता है। मगर उत्तर प्रदेश के बरेली में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पंचायत चुनाव हारने के बाद उम्मीदवार ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी है। कोरोना के एक्टिव केस में आई बड़ी गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 1.3 लाख नए केस, 2899 मरीजों की मौत। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले और मौत के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है और देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1.34 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 2899 मरीजों की मौत हो गई है। यूके में 55 साल के शख्स को डेट कर रही हैं 24 साल की लड़की। लोगों ने समझ लिया बाप बेटी। लॉरेन केर की उम्र 26 साल है, जबकि उनके पार्टनर एंथनी शेलर की उम्र 55 साल है और दोनों के बीच का 29 साल का गैप है। अब लॉरेन ने अपने दर्द को बयां किया है और बताया कि उम्र में ज्यादा अंतर किस वजह से उनकी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एमा कोरोनेल एस्पूरा, ड्रग माफिया अल चैपो की पत्नी के अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी। एमा कोरोनेल एस्पूरा न्यूयॉर्क की एक चकाचौंध भरी जिंदगी जी रही थी। उनके ड्रग्स सरखाना ख्वाबकीन गुस्मैन लोएडा और अल चैपो से शादी करने का फायदा कहा जा सकता है। फिर वो गिरफ्तार हो गई और उन्हें वर्जीनिया की एक जेल में डाल दिया गया। बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। अदालत ने कहा कि महामारी का इलाज खोजने में समय लगाए। कोरोनिल के बारे में गलत प्रचार से बाबा रामदेव को रोकने के संबंध में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट नहीं बोल सकता है कि कोरोनिल कोरोना का पता लगाता है या नहीं, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसका पता लगा सकते हैं। न्यूयॉर्क के डॉक्टर ने किया मेडिकल रेप, बिना पूछे महिला मरीज को अपने ही स्पर्म से किया प्रेग्नेंट। न्यूयॉर्क में रहने वाली एक महिला ने 44 साल के बाद एक डॉक्टर पर स्पर्म के हेराफेरी का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि वो प्रेगनेंसी में आ रही परेशानी को इलाज के लिए एक डॉक्टर से मिली थी। वेस्ट बंगाल, अगर अल्पन बंदोपाध्याय जवाब नहीं देते हैं तो जाने कानून में क्या लिखा है। मतलब साफ है कि अगर अल्पन बंदोपाध्याय नोटिस का जवाब नहीं देते हैं या अल्पन के जवाब से केंद्र संतुष्ट नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका राष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत। यूएस नेता ने किया था अनुरोध। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने भारत अमेरिकी साझेदारी पर चर्चा की है। माल्या की संपत्ति और शेयर बेचकर एसबीआई वसूलेगा 5,646 करोड़। कोर्ट ने दिया आदेश। माल्या की कथित तौर पर लगभग 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले में उनकी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस शामिल है। ओलंपियन मिल्खा सिंह की हालत फिर बिगड़ी, आईसीयू में किया गया शिफ्ट। मिल्खा सिंह की हालत फिलहाल स्थिर है। महान एथलीट महामारी कोरोना की चपेट में आ गए थे, उसके बाद उनकी वाइफ को भी कोरोना हो गया। दोनों ही लोग हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती हैं।